राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 अंक का यानी कि 4 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके क्लास 12th फिजिक्स का। 200% यहीं से आएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से कर लेना है। मात्र एक क्वेश्चन जो आपको दिलाएगा 4 नंबर, और वो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉजिक गेट यानी कि अंकीय परिपथ। ठीक है, तो मूलभूत गेट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आज हम जानेंगे गेट 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। मूलभूत गेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक गेट की अपन देखेंगे परिभाषा। देखो, उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं। किसको बच्चों? उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो किसी सिग्नल को या तो जाने देता है या तो रोक देता है। यानी कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं? उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो सिग्नल को या तो आने देता है या तो रोक देता है। लॉजिक गेट को स्विचों, ट्रांसफार्मरों और अर्धचालकों के संयोजन से बनाया जाता है। ठीक है, मूलभूत गेट केवल 3 प्रकार के ही हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार हो जाएगा और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले अपन समझेंगे और गेट। और गेट क्या है? तो देखिए और गेट क्या है। जो देखो और गेट की परिभाषा क्या है? और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, यानी कि निवेशी सिग्नल होते हैं। ठीक है बच्चों, होते हैं, किंतु आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होता है। देखो और गेट होता है ना, उसमें क्या होते हैं बच्चों? और गेट होता है ना, तो देखो अपन समझते हैं और गेट। और गेट क्या होता है बच्चों? इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यानी कि एक इनपुट ए हो जाएगा और एक इनपुट बी हो जाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक इस टाइप का होता है। और इनमें आउटपुट केवल एक ही होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक होते हैं इसमें इनपुट, और आउटपुट केवल एक ही होता है। तो इस प्रकार का होता है आपका क्या? और गेट। और गेट को देखेंगे किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसको इस प्रकार बनाया जाता है, ए और बी जो हो जाएंगे आपके क्या? इनपुट सिग्नल, और जो होता है आपका जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं आउटपुट सिग्नल, यानी कि y बराबर ए प्लस बी। ठीक है, y बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसका लिखते हैं अपन बुलियन व्यंजक। क्या लिखते हैं बच्चों? बुलियन व्यंजक। तो देखो इसका क्या होगा कि दो चरों ए और बी के लिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है? इसी को बुलियन व्यंजक बोलते हैं। तो आपसे 1 नंबर में एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि बताइए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, y बराबर ए प्लस बी इतना सा लिखकर आ जाना है और आपको 1 नंबर का हो जाएगा। तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर ए प्लस बी। अब अपन इसके आगे के और समझते हैं। ठीक है, अब समझेंगे अपन और गेट की सत्यता सारणी। तो और गेट की, ठीक है बच्चों, तो देखिए और गेट की सत्यता सारणी कैसी होती है। तो जहाँ पर लिखा होता है इनपुट सिग्नल और जहाँ पर लिखा होता है आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल अपने पास क्या था? ए और बी। क्या था बच्चों? ए और बी, और बराबर में क्या हो जाता है? आउटपुट सिग्नल हो जाता है ए प्लस बी। क्या हो जाता है बच्चों? आपके पास आउटपुट सिग्नल आगे जाकर क्या हो जाता है? देखो ए और आपके पास बी था इनपुट सिग्नल, और आगे जाकर क्या हो जाता है? y बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, और 1 का मतलब ऑन होता है यानी कि हाई, और 0 का मतलब ऑफ या लो होता है। ठीक है बच्चों, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इनपुट क्या होगा? ए 0 0 होगा, इनपुट होगा ए 0 0 1 1, और बी क्या होगा? 0 1 0 1। तो आउटपुट सिग्नल क्या बनेगा? 0 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इसके करेंगे 1 1 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए इसका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हाई। तो सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि और गेट का आउटपुट तभी हाई एक प्राप्त होता है जब एक इनपुट हाई हो, यानी कि इसका एक इनपुट हाई हो तो इसका हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, और स्विच की सहायता से देख लीजिए स्विच किस प्रकार बनेगा? किसका? और गेट का। और गेट का स्विच इस प्रकार बन जाएगा। दो ये आपकी बैटरी हो जाएगी ए
प्लस माइनस और जे आपका बल्ब लगा रहेगा और जे बन जाएगा आपका और गेट ए और बी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट समझेंगे। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट यानी कि निवेशी सिग्नल होते हैं किंतु आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। तो देखेंगे, तो देखो इसको डी आकार की बनाई जाती है बच्चों। जो ठीक है और गेट था उसको चांद के जैसा बनाया था, इसको डी आकार की बनाते हैं। ए और बी जिसके इनपुट सिग्नल हो जाएंगे आउटपुट सिग्नल हो जाएगा बी बराबर ए डॉट। उसमें क्या था? प्लस था, उसमें प्लस था, और गेट में प्लस था बच्चों। और गेट में क्या था? और गेट में प्लस था ए प्लस बी। लेकिन जो एंड गेट होता है इसमें ए कॉमा ए डॉट यानी कि गुणा होता है। ठीक है बच्चों, और जो हो जाएगा अब लिखेंगे अपन एंड गेट का बुलियक व्यंजक। एंड गेट का बुलियक व्यंजक दो चरों ए और बी के लिए एंड गेट का बुलियक व्यंजक क्या हो जाएगा? बाय बराबर ए डॉट बी यानी कि जे इसका बुलियक व्यंजक हो जाता है। अब अपन देखेंगे इसकी सत्यता सारणी। सारणी में कुछ नहीं होगा, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या था आपका? ए और बी, और आउटपुट क्या था? वाई बराबर ए डॉट बी। तो 0011 क्या हो जाएगा? 0011 और 0101, तो 000 और 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हो जाएगा। सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि एंड गेट का आउटपुट तभी हाई प्राप्त एक होता है जब होता है तो इनपुट हाई एक हो। ठीक है, इनपुट हाई एक होगा तो ही आउटपुट हाई प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो स्विच की सहायता से इस प्रकार बनता है आपका एंड गेट। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपका लास्ट एंड गेट। एंड गेट क्या है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एंड गेट नहीं, नॉट गेट, सॉरी बच्चों, नॉट गेट में केवल एक इनपुट सिग्नल होता है और केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जब नॉट गेट का इनपुट लो प्राप्त हो उसका आउटपुट हाई प्राप्त होता है, किंतु जब नॉट गेट का इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट लो प्राप्त होता है। इसका लॉजिक, ठीक है, तो लॉजिक परिपथ, तो इसका इनपुट ए रहेगा और प्राप्त आउटपुट बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि इसका इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा और इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। ठीक है, इसका उल्टा चलता है। बुलियक व्यंजक क्या हो जाएगा? बुलियक व्यंजक हो जाएगा नॉट गेट के लिए चर ए का बुलियक व्यंजक ए बार हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। इसी के साथ इसकी सततता सारणी क्या हो जाएगी? तो देखो इसकी सततता सारणी क्या होती है बच्चों? कि जीरो होता है ना, क्या होता है बच्चों आपका? जीरो। जो जीरो होता है ना उसको लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। तो इनपुट ए हैगा अपने पास और आउटपुट भी ए बार हैगा, तो 0 का हाई और 1 का लो, यानी कि 0 रहेगा तो हाई प्राप्त होगा और हाई रहेगा तो लो प्राप्त होगा। और स्विच की सहायता से इस प्रकार बन जाता है आपका नॉट गेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझने आ गए होंगे लॉजिक गेट, जहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। क्या था आज का टॉपिक? था आपका लॉजिक गेट, क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, बाय।